यहाँ पर मैंने एक यूट्यूब का चैनल ओपन किया हुआ है जिस पर इस्लामिक वाकयात वाली वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और अगर आप इनकी पॉपुलर वीडियोस के व्यूज चेक करते हैं तो पहली वीडियो पर 7 मिलियन व्यूज हैं, उसके बाद 6 मिलियन व्यूज हैं, फिर 6 मिलियन व्यूज हैं, फिर 5 मिलियन व्यूज हैं। यानी कि ओवरऑल मिलियंस के अंदर इस चैनल के व्यूज आ रहे हैं। और अगर आप इनकी डेली वीडियोस के व्यूज चेक करते हैं तो 20-20 हजार व्यूज तो इनके लिए बड़ी बात ही नहीं है। और पाकिस्तान में रहते हुए 1000-1500 व्यूज पर $1 मिल जाता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामिक वाकयात वाली वीडियोस पर हमें कितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं और कितनी ज्यादा अर्निंग मिलती है। अब ये तो मैंने आपको एक चैनल ओपन करके दिखाया, इस तरह के आप हजारों चैनल यूट्यूब पर खुद जाकर चेक कर सकते हैं जिनमें मिलियंस के अंदर व्यूज आ रहे हैं और लाखों के अंदर अर्निंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो हम किस तरीके से बनाएं। जिस तरह के ये वाकयात वाली वीडियोस होती हैं, इस तरह की वीडियोस हम कैसे बनाएं। तो फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यही वो वीडियो जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा, कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आप ये वाली वीडियोस बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ओवरऑल इसे हम कंप्लीट कोर्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको हाई क्वालिटी की वीडियोस बनाना सिखाऊंगा जिस तरह की ये वाला चैनल अपलोड करता है। अब इस चीज का पहले मैंने आपके लिए एक प्रूफ क्लिप बनाया है, तो जाके पहले उस क्लिप को वॉच कर लें, उसके बाद आपसे मैं अगली बात करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शैतान इब्लीस का एक वाक़या। शैतान इब्लीस ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म देखा तो शैतान ने सोचा क्यों ना मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाऊं। जब शैतान इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गया तो एक एक हिस्से में वो गया, सिवाय दिल के जहां पर उसको इजाज़त नहीं मिली। अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हाई क्वालिटी का क्लिप था। ये तो अभी इतनी ज्यादा क्वालिटी का, इतनी ज्यादा मेहनत के साथ मैंने नहीं बनाया, लेकिन जब आप डे बाय डे मेहनत करते जाएंगे तो आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको ज्यादा बातें नहीं सुनाऊंगा, सिंपली मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर जाकर कंप्लीट तरीका सिखाता हूं कि किस तरीके से हम इनको एडिट करेंगे हाई क्वालिटी के साथ। बार बार कह रहा हूं कि हाई क्वालिटी के साथ हम इनको किस तरीके से एडिट करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर हम बिल्कुल फ्री वाली जो फोटोज होती हैं, फ्री वाली वीडियोज होती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक हमें फ्री किस तरीके से मिलेगा, कंप्लीट तरीका इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लें ताकि आप हाई क्वालिटी की वीडियोस बना सकें और इन वीडियोस के जरिए से कमा सकें। चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जाके मुकम्मल तरीका सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फेक चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, रियलिटी बेस्ड कंटेंट मिलता है और स्कैम करने वाले यूट्यूबर्स और ऐप से आपको बचाया जाता है। जी तो स्क्रीन पर हम आ गए हैं। इधर आपने सिंपली किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाना है। वीएन हो सकता है, इनशॉट हो सकता है, कैपकट हो सकता है, काइनमास्टर हो सकता है। मैं यहाँ पर कैपकट को यूज़ करने वाला हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि कैपकट एडिटर को डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप कैपकट के अंदर दाखिल होंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे इधर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने तमाम फोटोज़ ओपन हो जाएंगी जो कि आपने डाउनलोड की होंगी कॉपीराइट फ्री। अब ये डाउनलोड कैसी करनी है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन पहले आपको एडिटिंग सिखा देता हूँ। तो तसल्ली से पहले एडिटिंग सीखें, बाद में बताऊंगा कि ये हमें कहाँ से मिलेंगी तस्वीरें, उसके अलावा म्यूजिक बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा और जो ये स्टोरीज होती हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगी। अब सबसे पहले जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपने सामने जिस पेज पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको रख लेना है और उसको पर देख कर पढ़ना है कि सबसे पहले आपकी बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मेरी बात सबसे पहले बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पर सिंपली मेरे पास एक बिस्मिल्लाह की फ़ोटो है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद अगली बात, जैसा कि एक मिसाल है मेरी बादशाह पर थी, तो मैं एक बादशाह की जो है ना तस्वीर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। बादशाह की भी आ गई है। उसके बाद मेरी जो बात थी वो जंग पर थी, तो मैं एक जंग की फ़ोटो जो है ना उसको यहाँ से ले लेता हूँ। तो जंग वाली भी सेलेक्ट कर ली है। से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इन सारी की सारी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो बिस्मिल्लाह की हमारे पास फ़ोटो आ चुकी है। सिंपली आपने बिस्मिल्लाह वाली फ़ोटो पे इधर क्लिक कर देना है, इस वाली जगह पर। जैसे इधर क्लिक करेंगे इसको यहाँ से पकड़ के आपने थोड़ा सा खींच लेना है। खींचेंगे तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ये थोड़ी सी देर तक हमारे पास रहेगी। उसके बाद अगली फ़ोटो जो बादशाह वाली थी इसको भी आपने यहीं पर क्लिक करना है और थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद अगली फ़ोटो जो थी इसको भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से सारी फ़ोटोज़ जो आप लेंगे उन सबको बढ़ा देना है
और सामने अपनी स्क्रिप्ट रख देनी है और स्क्रिप्ट रखने के बाद आपने यहाँ पर वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देना है। अब वॉइस ओवर आप कैसे करेंगे? वॉइस ओवर करने के लिए सिंपली जो है ना यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऑडियो का, ये वाला, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा आगे करना है। जैसे ही आगे करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनाब रिकॉर्ड का, तो इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही इधर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन जनाब आपके पास एक बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना सारी की सारी कहानी रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे ही कहानी रिकॉर्ड कर लेंगे अब हमारी बात आती है कि हमने इसको एनिमेट करना है। अगर हम इसी तरीके से वीडियो चला दें तो ये सादा बस चलती जा रही है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। एनिमेट करने के लिए सिंपली बिस्मिल्लाह के अंदर मैं आता हूँ और इसको यहाँ पर जो है ना क्लिक करता हूँ बिस्मिल्लाह में, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है प्लस का, ये वाला, इस पर कर दूंगा क्लिक। जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा उसके बाद इसको थोड़ा सा एंड पे ले जाऊंगा और एंड पर जाकर भी दोबारा से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लूंगा। जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर भी हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। अब इसी प्लस के ऊपर रख कर आपने करना क्या है, इस फोटो को थोड़ा सा जूम इन करना है और अपनी तरफ को कर देना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही करेंगे अब शुरू से मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनी है। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर देखें पहले ये स्टिल थी, अब ये थोड़ी सी हिलकर हमारे सामने आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास पहली फोटो की एनिमेशन थी। उसके बाद यहाँ पर अब आपने इस फोटो को एक फिल्टर भी देना है ताकि ये मजीद खूबसूरत नजर आए। सिंपली इस फोटो पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा इफेक्ट का, तो इस इफेक्ट पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे इधर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास वीडियो इफेक्ट, तो इस पे कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सर्च बार के अंदर आके सर्च कर लेना है फॉग, या जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया है फॉग। जैसे फॉग सर्च करूंगा तो यहाँ पर मैंने एक फॉग वाला जो फिल्टर है उसको डाउनलोड कर लिया। अभी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये बिस्मिल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ हमें नज़र आ रहा है इस फॉग की वजह से, ठीक है। पहली फ़ोटो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। अब अगर हम इसको चला देंगे तो ये पहली फ़ोटो तो हमारे पास बड़ी खूबसूरती के साथ आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ोटो है हमारी वो स्टिल आएगी। तो इसको भी आपने एनिमेट करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एनिमेशन का, तो इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही एनिमेशन पर आप करेंगे क्लिक, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी आपके पास एनिमेशन आ जाएंगी। तो इन एनिमेशन में से किसी को भी आपने कर लेना है सिलेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एनिमेशन ये वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे सेलेक्ट करूंगा तो अब देखें आपके सामने किस तरीके से फोटो आ रही है। इसके अलावा और काफ़ी सारी एनिमेशन होती हैं जिनके जरिए से फोटोज आएंगी, तो यहाँ से आपने कोई अच्छी सी एनिमेशन ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरीके से अगली फोटो के अंदर आ जाना है और अगली फोटो में भी एनिमेशन ऐड कर देनी है। अगर एनिमेशन ऐड नहीं करना चाहते तो आपने जो है ना यहाँ पर एक कट का ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला, तो इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक और एनिमेशन तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इस वाले को सेलेक्ट करता हूं तो अब देखें ये कितनी खूबसूरती के साथ हमारे सामने हमारी नेक्स्ट फोटो आ जाएगी। इस तरीके से आपने तमाम फोटोज को जो है ना यहाँ पर अपनी वॉइस ओवर के साथ अटैच कर लेना है। अब शुरू से आपको मैं थोड़ा सा चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो बिस्मिल्लाह हमारे पास आ रही थी। बिस्मिल्लाह के बाद बादशाह की फोटो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आई है। उसके बाद जंग की फोटो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आई है। तो इस तरीके से एनिमेशन बहुत ही खूबसूरती से लग जाएंगी। अब बात आती है कि बैकग्राउंड म्यूजिक हमने यहाँ पर कैसे ऐड करना है। अपनी वॉइस ओवर तो कर ली, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए आपने सिंपली जो है ना ऑडियो के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही चले जाएंगे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा साउंड का, तो इस पे कर देना है क्लिक। जैसे साउंड पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे इधर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास डिवाइस का, तो इस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जो सारे के सारे म्यूजिक आपने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। सिंपल से आपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया करना है और वो म्यूजिक यहाँ पर ऐड हो गया करेगा। उस म्यूजिक की आपने आवाज़ थोड़ी सी आस्था रखी करनी है, बाकी सारा का सारा जो है ना आपने बिल्कुल इसी तरीके से एनिमेट कर कर म्यूजिक वगैरह चला देना है। तो इतना सिंपल तरीका था इन चीज़ों को क्रिएट करने का। अभी नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि मुकम्मल कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ आपको पीसी की स्क्रीन पर भी ये सारा कुछ सिखाऊंगा। ये तो यही तरीका होता है हाई क्वालिटी की वीडियोस को एडिट करने का और इनको बनाने का। अब बात आती है कि ये जो सारा का सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर यूज किया है, आप लोग इसको बिल्कुल फ्री कॉपीराइट कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और कंप्लीट तरीका सीख लेते हैं कि ये चीजें हमें मिलेंगी कहां से। अब बात आती है कि हमने इन चीज़ों को डाउनलोड कैसे करना है। ये जो मैंने फोटोज ऐड की हैं बिस्मिल्लाह की हो गई, उसके अलावा ये बादशाह की हो गई, ये वाली हो गई, किताबों की हो गई, ये हमने डाउनलोड कैसे करनी है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको काफ़ी सारी ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर जो ऐप है वो है इमेज सर्च मैन। प्ले स्टोर पर जाके आप जैसे ही लिखेंगे इमेज सर्च मैन तो आपके
सामने ये वाली ऐप आ जाएगी। सिंपल से आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है ना यहाँ पर आ जाएगा दोबारा। अब यहाँ पर सिंपली एक सर्च बार बनी होगी, इसमें आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है इस्लामिक वाकयात ओल्ड फोटोज। ओल्ड फोटोज के सामने 16:9 आपने ज़रूर लिख देना है कि यूट्यूब की रेशो के अंदर आपको ये चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा तो आपके सामने बेशुमार जो है ना यहाँ पर फोटोज आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा फोटोज आ चुकी हैं। वाकयात के मुतालिक मैं यहाँ से कोई भी फोटो ऐड कर लूंगा, कोई भी फोटो डाउनलोड कर लूंगा। तो ये चीज़ थी, हम फोटो डाउनलोड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो इसके अलावा आप पिंटरेस्ट को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात आती है कि हमने ऑडियो कहाँ से लेनी है। तो ऑडियो लेने के लिए, बैकग्राउंड साउंड लेने के लिए आप वाईटी स्टूडियो का म्यूजिक वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो गूगल पे चले जाएं। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लें पिक्साबे। ठीक है, पिक्साबे की अपनी एक जो है ना ऐप भी होती है। तो मेरे पास तो ऐप है क्योंकि मैंने ये काम करना होता है, तो सिंपली मैं उस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी सेम ही इनका इंटरफेस आएगा। वेबसाइट ओपन करेंगे तब भी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपली ऊपर से थोड़ा आगे करना है तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है म्यूजिक का। जैसे ही आप इस म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपने इस म्यूजिक को सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने लिख देना है इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे ही आप लिखेंगे इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर साउंड, तो आपके सामने यहाँ पर देखें काफी सारे साउंड आ चुके हैं। तो इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर हमारे पास साउंड आ चुके हैं। आपने सुनकर सबको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम साउंड लेते हैं और इसी तरीके से हम फोटोज लेते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट तरीका समझ आ गया होगा। पहले मैंने आपको एडिटिंग सिखाई है, उसके बाद मैंने आपको ये डाउनलोड करना सिखाया है कि ये फ्री चीजें हमें मिलती कहां से हैं। अब आपने करना क्या है, कोशिश करनी है कि ये जो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है ये गैप के साथ करनी है। यानी कि आज की वीडियो के अंदर जो आपने पिक इस्तेमाल की है, कोशिश करें इसको 2-3 वीडियोस के बाद इस्तेमाल करें। रेगुलर इस्तेमाल मत करते रहें, क्योंकि रेगुलर इस्तेमाल से हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइज ना हो पाए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज 2025 के अंदर सुना है कि बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगी। तो आपने करना क्या है, इन चीजों को जो है ना रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना, गैप के साथ यूज करना है। एक दिन एक वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे दिन उसको छोड़कर कोई और बैकग्राउंड म्यूजिक या वीडियो इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से आपकी वीडियोस हाई क्वालिटी में बनती भी रहेंगी और इंशाल्लाह चैनल भी मोनेटाइज होगा और आप उस मोनेटाइजेशन वाले चैनल से इंशाल्लाह अर्निंग भी कर पाएंगे। जी, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर कोई भी ज़हन में सवाल रह गया हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका कंप्लीट रिप्लाई लाजमी करूंगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।